देवापि सनन्तनो भ्राता मरुश्च इक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सोनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, पिछले प्रसंग में ब्रज और रास के अखंड करने के बाद आत्माएं परम धाम में अक्षरातीत पार ब्रह्म और श्यामा महारानी जो आनंद स्वरूपा हैं परम धाम में चले गए। और वहां जाकर जब सारी ब्रज की बातें गोपियों को याद आई तो बड़ा दिल में दुख हुआ। हमने तो अपने धनी से प्राणनाथ जी से कहा था हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, और 11 साल के अंदर ऐसे गिरे हुए शब्द हमने उनको कह दिए कि तुम परपुरुष हो, निर्लज्ज हो, बेशर्म हो। ये तो परम धाम में अखंड बात हो जाएगी और हम मुंह भी नहीं उठा के देख सकेंगे। अब क्या करना चाहिए? मिल करके सबने सलाह की कि दोबारा माया मांगे और वहां जाकर बस एक दूसरे को जगाते रहना। मैं भूल जाऊं तो तू बता देना, और तू भूलेगी तो मैं बता दूंगी। इस तरह से हम जीत करके आएंगे। सब ने फिर मिलकर अखंड परम धाम में अपने धनी से कहा, धनी एक बार हमने बहुत माया फिर अवश्य देखनी है। धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। धनी ने बहुत मना किया कि अब के बार की माया बड़ी जब्बर होगी, मैं तुम्हें एक से एक नहीं मिलने दूंगा। आगे तो ब्रिज में ही सबको इकट्ठा गोकुल में रखा था, अब जुदा जुदा गांव होंगे, जुदा जुदा नगर होगा, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा देश होंगे। एक दूसरे को पहचान भी ना पाओगे, और तुम एक जाके संसार के सब धर्म ध्यान के साथ, ऐ आत्माओं संसार के सब धर्मों के अंदर जुदा जुदा तुम चले जाओगे। क्योंकि जिस परिवार में तुम जाओगे तो वो धर्म, वो जिस धर्म को मान रहा होगा तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और फिर वहां के जितने भगवान हैं ना, उनका प्रचार करने वाले हजारों लोग मिलेंगे। एक मैं ही वहां नहीं हूंगा कि जिनका कोई पता बताए, स्वरूप बताए, नाम बताए या धाम बताए। कहने लगे धनी तो फिर क्या होगा? तो आप 100 बार आजमा के देखो, हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हमारे से जुदा नहीं होंगे। न कहने लगे नहीं, आप जैसा ही तन धारण करके मैं आपके साथ रहूंगा। तो मेरी पहचान आप तन देख करके थोड़ा कर सकोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहने लगे सखियां, आत्माएं कहने लगी धनी कुछ भी है हमने देखना जरूर है। कहने लगे अच्छा। तब हार के धनिये विचारिया कि भाई इन्होंने ऐसी जिद पकड़ ली है तो चलो ठीक है। अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया ध्यान के साथ, ये दुनिया जिसमें आज हम बैठे हैं कैसे बनी, कहां से स्टार्ट हुई? अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, अक्षर ब्रह्म वो जो पहले ब्रह्मांड प्रलय में लिया था उसको ज्यों का त्यों खड़ा कर दो। कहने लगे हे मेरे धनी, जीव तो ज्यों के त्यों बन जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से लाऊंगा? कृष्ण किसको बनाऊंगा? कहने लगे बोल, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश आप बनाते हो, इसमें नए बना दो। कहने लगे फिर कृष्ण कौन बनेगा? कहने लगे अब लो बात जो पूछने की है। गौ लोक की शक्ति विष्णु भगवान पर जाकर बैठेगी। अब विष्णु भगवान को जन्म से बाल रूप नहीं देना, 12 साल वाला बना दो। क्योंकि पहले ब्रह्मांड में जो कृष्ण का प्रलय में तन खत्म हुआ वो 11 साल 52 दिन का था। इनके ऊपर हम गौलोक की शक्ति बिठाएंगे तो गौलोक की शक्ति जो है अखंड ब्रिज और रास की लीला करेगी। दुनिया वाले क्या समझेंगे कि ये वही ब्रह्मांड है।
कहने लगे जी ठीक है। अक्षर को हुक्म मिलते साथ ही ये दुनिया बनी। किस समय स्टार्ट हुई? वो बांसुरी जैसे बजी तो ब्रह्मांड प्रलय हुआ था। ये बांसुरी इस विष्णु भगवान ने जिन पर जो आज हैं इनके ऊपर गौलोक की शक्ति आई और इस वृंदावन में जो आज है वहां जाकर के बांसुरी बजी। अब बांसुरी बजते साथ ही वो सखियां जो थी अब कौन सी आनी है? गौलोक की शक्ति आकर के यहाँ पर गोपियों पर बैठी और वो रात को आती है। अब ध्यान के साथ जब बांसुरी बजी फिर देवी देव उसी तरह से तड़पे। अब शंकर भगवान जी वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रिजा सखी आगे बैठी हुई थी। कहने लगे महाराज भले सृष्टि के नाथ हो, गोपी बने बिना आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान जी निराश होकर, साथियों आज आपको ये ब्रह्मवाणी प्राणनाथ जी की कृपा से सुनने को मिल रही है। शंकर भगवान इस रास के इसी वृंदावन में जो आज मथुरा गोकुल है दिल्ली वाली, उसके पास जाते हैं, नहीं दर्शन हो सके, वापस होके चले गए। हाँ एक नरसैया कोई कृष्ण का भक्त था, वो आया पर वो भी नहीं जा सका, तो मिसाल लेकर के आया था, वही खड़ा रहा डट के, उसकी आवाज में मस्त हो गया और मिसाल जल गई, इतना हाथ भी जल गया। ये उस प्रेम की बांसुरी की लीला एक रात की रास की करके दिखाई। अब जब रास की लीला रात भर खत्म हो गई, अब आइए वहां श्रीमद् भागवत में अब व्यास जी तो इसी का वर्णन करेंगे। क्या लिख दिया कि गोपियां सवेरे अपने घरों से उठी और कृष्ण जी भी उठे। देखिए वो रास तो अखंड है, जो हकीकत की रास अखंड है, वो रात्रि आज भी है ज्यों की त्यों, चंद्रमा है, तो फिर किस घर से उठी? ये प्रतिबिंब की लीला व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखी है, जिसका कोई भेद खोल के बताता नहीं है। प्राणनाथ जी ने आके बताया कि ये प्रतिबिंब उसकी नकल बना के दिखाई गई ताकि लोग इसको देखकर असल पर विश्वास कर सके। साथियों उसके बाद क्या होता है? फिर गोकुल की लीला, क्योंकि उन्होंने कुमार का सखियों ने जो मांग रखा है, रास की लीला भी पूरी कर दिखा दी यहाँ पर। अब 7 दिन गोकुल की लीला, जैसे बांसुरी बजाते थे, जमुना तट पे जाते थे, वही लीला हुई। उसके बाद कंस ने अक्रूर को भेजा, वो सब आप लोग अच्छी तरह जानते हो, और फिर उसके साथ चल पड़े। ध्यान दो, अगर ये वही श्री कृष्ण जी होते तो कभी राधिका और गोपियों को छोड़ के जाते? चल पड़े, कहने लगे राधे मामा का यज्ञ हो रहा है और मैं वहां ना जाऊं। माता यशोदा जी ने भी बड़ा मना किया पर किसी को नहीं टाला। क्यों? गौलोक की शक्ति के बाद वैकुंठ की शक्ति इनके अंदर आ जानी है। चले गए, जा करके 4 दिन वहां लीला की, कंस को मारा और उग्रसेन जो उनके पिता थे उनको मथुरा का राज तिलक दे दिया। उसके बाद वसुदेव और देवकी जिनको पुत्र बन करके रहने का वादा किया था वहां चले गए, बंद से छुड़ाया। अब उन्होंने कहा हे प्रभु आपने तो कहा था मैं पुत्र बन के तुम्हारे घर रहूंगा, अब तो नहीं जाओगे? कहने लगे अब नहीं जाऊंगा। उधर क्या वायदा करके आए थे गोपी और राधा को कि 4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा यज्ञ समाप्त होते साथ ही। अब यहाँ उनको बंद से छुड़ाने के बाद जमुना जी में स्नान किया, अपना गौलोक वाला बागा वस्त्र मोर मुकुट पीतांबर उतार के नंद जी को जैसे ही दिया तैसे ही गौलोक की शक्ति वापस और रह गए वैकुंठ के नाथ। अब जरासंध दक्कन में राक्षस था, उसको पता चला कि ओहो, क्योंकि उसकी बहन कंस के घर ब्याही हुई थी, उसकी पत्नी थी, कि मेरी बहन को विधवा करने वाला वो श्री कृष्ण यादव कौन है? 56 करोड़ सेना को लेकर। कई लोग हैरान होंगे इतनी सेना उस समय आ गई। भाई उस समय इतनी भारतवर्ष की संख्या थी। ला करके मथुरा को जब घेरा, अब श्री कृष्ण जी के अंदर शक्ति तो कोई थी नहीं। जैसे जरासंध आए मथुरा घेरी सही, तैसे श्री कृष्ण को चिंता भाई। अब चिंता क्या भाई? तो याद किया कि मैं वैकुंठ का नाथ हूं। उससे आगे तो शक्ति वो याद ही कुछ थी नहीं, तो याद कैसे करते? आउर अपने मंगाए शंख गदा चक्र पद्म धारण किया और रुक्मिणी को लेकर यहां से गए, जिनको आज गुजरात साइड में रणछोड़ भगवान कहते हैं। रण को छोड़ करके भागे
और फिर माधोपुर में जाकर के रुक्मिणी को जो उसने 7 कल्पांत तपस्या करके प्रश्न मांगा था कि तुम किसको जो है याद कर रहे हो, वो अब यहाँ लीला करके उनको बताएंगे। और उसके बाद द्वारका जी में 110 साल तक वहां रहते हैं। लेकिन कभी भी श्री कृष्ण जी ने राधिका जी को याद ही नहीं किया, क्योंकि वो जो शक्ति थी गोलोक वाली वो तो चली गई, तो याद कौन करे, ये तो रुक्मिणी के पति। उसके बाद हस्तिनापुर चले जाते हैं। कौरव और पांडवों का यागो ईश्वर कृष्ण है। वो आज प्राणनाथ जी की वाणी से जरा बड़े प्यार से उनसे मिटा लो, क्योंकि इन्होंने ही क्या कहा गीता के अंदर अर्जुन को, जब अर्जुन ने मांगा था कि मुझे भव से पार कर दो, उन्होंने कहा भाई मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मता हूं, तो क्या पार ब्रह्म जन्मते हैं? कि वो लीला थी, ना कि स्वयं पार ब्रह्म थे। अब इसके बाद क्या होता है ध्यान दो, अब आएंगे पूर्ण ब्रह्म भी और उनकी आत्माएं भी, ये संसार चालू हो गया। उसके बाद अब देखा कि मुसलमानों के अंदर अंजील, जंबूर और त्रेत 3 ग्रंथ तो आए हैं, पर परम धाम का और हमारे आने का कुछ भी वर्णन नहीं है। अब दुनिया में जाकर सब दुनिया का एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बन के जाहिर होना है, तो सबके ग्रंथों में यदि प्रमाण ना दिए हुए होंगे तो कौन इसको मानेगा? तब फिर अक्षर की आत्म, अपना जोश, अपनी शक्ति, जो ब्रिज में श्री कृष्ण बनी हुई थी, उन्हीं को हुक्म दिया कि जाओ अरब के अंदर मुस्तफा बेग के तन में जाकर के प्रवेश करो। मुस्तफा बेग उस समय तक, जब तक मोहम्मद साहब नहीं आए, कोई मुसलमान नहीं था मेरे साथियों, सब यहूदी लोग होते थे, सब आग पानी पत्थर की पूजा मिलकर के चारों तरफ से होती थी। तब ब्रिज रास लीला खेल के आए बरे अरब शाम। रास की लीला के बाद अक्षरब्रह्म कहाँ गए? यहाँ आ गए मुस्तफा बेग, जिनको आज मोहम्मद साहब का खिताब मिला। अब उसके अंदर बैठकर परम धाम अक्षर की आत्म को, अक्षरात जो है अक्षर ब्रह्म की आत्म, उनको जो है परम धाम बुलाया। बुला के 90,000 हर्फ बताए कि 30,000 तो शरीयत के रूप में चलाओ, और 30,000 कोई देवी देव इस काबल मिल जाए तो जो है उनको बताना। और आगे जो परम धाम की और मेरी आत्माओं की बातें हैं, वो तुम्हें खोलने का अधिकार नहीं है, जिसको आज लोग कहते हैं मोहम्मद साहब शबे महराज। ये शबे महराज क्या है? दर्शन की रात। तो अब मोहम्मद तो उनको पद मिल गया है, अब आत्म वहां गई और वो सारी बात बताई। 30,000 शब्द क्या लाए? शरीयत तब से चली। 4 चीजें उसके अंदर 5 रखी, नमाज जरूरी 5 वक्त की, ज़कात जरूरी, हज जरूरी, और जो है रमजान जरूरी। ये सारी जो 5 चीजें हैं ये उन पर लागू कर दी। और ला करके ध्यान दो, जो पहले आग पानी पत्थर की पूजा करते थे, उससे छुड़ाकर उस अल्लाह ताला यानी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पर सजदा बजाना, उनको उस दिन से ये शरीयत चल पड़ी। और उसके अंदर अपनी शक्ति के द्वारा लिखा, क्या है दुनिया वालों, मैं उस खुदा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिल के आया। ये पहली आवाज इस दुनिया में आई जो अक्षर की आत्म से, अर्थात मोहम्मद साहब के शरीर से निकली। और क्या कहा? मैंने 90,000 हर्फ उस पूर्ण परमात्मा से बात करते हुए की है। 30,000 का मुझे अधिकार दिया है, और वो खुद आएंगे 11वीं सदी में। फरदा रोज में खुद खुदा आएगा। किसको लेके? अपनी उम्मत को। उम्मत का अर्थ क्या होता है? अपनी आत्माओं के संग वो आएंगे। फिर क्या होगा? ईसा रुअल्लाह यानी उनकी आत्म जो है अनंत स्वरूपा, वो भी आएंगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। उस समय 7 निशान क़यामत के वो बताए, जो अगले प्रसंग में जो है हम आपको चल के बताएंगे। वो 7 निशान क़यामत के बताए। 6 रोज की लीला बताई कि अल्लाह ताला पहले दिन कहाँ आए। जो हम ब्रिज की लीला करते हैं, ब्रह्म लीला, उसको हूद नबी के घर जो है कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला पहले दिन हूद नबी के घर आए, और दूसरा नूह नबी के घर आए, और तीसरा अरब में मोहम्मद के तन में उन्होंने शक्ति भेजी। चौथा ईसा रुअल्लाह सतगुरु देवचंद जी, जो अभी जिनकी जो है बात शुरू होने जा रही है, वो आएंगे। 5वां इमाम मेहंदी बन के जाहिर होंगे, और 6ठे दिन
जो आज मेरे मुसलमान भाई जुम्मे की नमाज को पढ़ते फिरते हैं, वो समझे ही नहीं जुम्मा क्या है। कि छठे दिन वो आकर के स्वयं पार ब्रह्माक्षातीत अपनी सब आत्माओं को एकत्रित करेंगे और उनको परम धाम का ज्ञान देकर वहां से परम धाम ले गए। वो एक ही जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। अब इन्होंने जुम्मा कौन सा गिन लिया? जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मैकाइल के दिन बनाए हुए हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और फ्राइडे को जुम्मा बना के सब आगे पीछे कोई नमाज पढ़े ना पढ़े पर उस दिन जरूर पढ़ेंगे। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये वो जुम्मे का दिन नहीं है जो तुम नमाजें गुजार रहे हो। ये तो ब्रह्मा का बनाया हुआ दिन और रात है। महाप्रलय में फानी दुनिया है, लय हो जाएगा। वो खुदा के लीला तो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो छठा दिन मोमनों को इकट्ठा करेंगे और ब्रह्मवाणी देकर उन्हें पहचान करके परम धाम ले जाएंगे और सारी दुनिया को अखंड करेंगे। ये है लीला जो पार ब्रह्म ने आके करनी है। अब हुई कैसे कि दो तनों में, अभी आपने श्लोक सुना, देवापी सनातनो भ्राता मारुष कलापग्रा में। मरु और देवापी ये सतयुग में जो है, सतयुग की बात है। ये दोनों भाई, जब महेश्वर तंत्र का पता चला, अमर कथा जाहिर हो गई, भविष्य की बातें शंकर भगवान जी ने जो सारी जाहिर कर दी, इन्होंने भी सुन लिया। अब दोनों ने बैठकर सोचा, चक्रवर्ती राजा मेरे साथियों, हम अपनी आत्म कल्याण के लिए कभी सोचते भी नहीं है। और उन्होंने जब सोचा और सुना, उसी वक्त चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए और वहां जाकर तपस्या करनी शुरू की। तपस्या करते करते अब जिनका ध्यान धरते थे आदिनारायण महाविष्णु का, वो साक्षात आके दर्शन देते हैं और कहते हैं, बोलो बेटा क्या चाहिए? कहने जी कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राज है, पाठ है, बच्चे परिवार सब कुछ है। हमने सुना है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं और दो तनों में वो बैठकर लीला करेंगे। हम दोनों ही इसलिए आए हैं, मेरा जीव और इसका जीव दोनों के लिए हाजिर रहे, बस यही इच्छा है। तथास्तु। अब आइए, वो देवापी का जीव जो है, आप ध्यान के साथ, मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में मत्तू मेहता जी के घर जन्म लेता है। अब उस पर आके कौन बैठा? परमधाम की श्यामा महारानी अर्थात आनंद स्वरूपा आकर के वो शक्ति विराजमान होती है। अब बड़े घर वालों को तो खुशियां हुई, क्योंकि उनके घर पहले कोई संतान लड़की लड़का था ही नहीं। 30-35 साल की आयु में पहला लड़का पैदा हुआ, तो घर वालों को तो खूब खुशियां हुई, लड्डू बांटे, सब कुछ किया। अब उसके बाद क्या होता है? जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो ए विचार। ओ, तन का नाम क्या रखा गया देवापी के कारण से? देवचंद्र। तन का नाम है देवचंद्र। साथियों, हमारा संबंध उससे है जो अंदर शक्ति आकर पार ब्रह्माक्षातीत के आनंद की शक्ति अंदर आके प्रवेश करती है, उसको हम धनी देवचंद्र शब्द कहते। अब आइए, वो धनी बने कैसे, किस तरह से सारी बात हुई। तो 11 साल की जब उम्र हुई, तब तक तो भाई बालपने में गुजार दिया। अब मन में सोचने की शक्ति आई, मैं कौन? क्या सोचिए, आज दिन तक हमने कभी सोचा कि मैं कौन हूं? हमें तो लेबल लग गया है, उसी के नाम पर मर रहे। झूठा नाम जो पंडित जी ने 7वें दिन में रख दिया था, वह उसी की शान, उसी की बान, उसी की शोभा में और उसी के साथ जकड़े। उन्होंने सोचा कि मैं, अर्थात अंदर से सोच रहे, मैं कौन? ये तो शरीर मिथ्या है, आज भी गल जाएगा, शमशान घाट चला जाएगा। उसके बाद मैं कौन? कहां से आया? कहां है मेरा भरतार? मरने के बाद कहां जाऊंगा? मुझे कौन है इस दुनिया में भेजने वाला? और वो कहां से मिलेगा? अब आखिर ये ज्ञान लेने के लिए हर कोई पंडितों के पास, विद्वानों के पास जाता है। तो सारे गांव में बड़े बड़े विद्वान सज्जन जो बातें सुनाने वाले थे, उनके पास जाके कहा वही जवाब जो आज भी है। क्या? सबने कहा भी परमात्मा जो है वो निराकार है और तो कण कण में व्यापक है, इसलिए क्यों तू चिंता करते हो? तब देवचंद जी ने सोचा कि जो वस्तु सब जगह पर है, कण कण के अंदर प्राप्त है, तो फिर तो मैं उनको ढूंढ लूंगा, कोई ऐसा कठिन मसला नहीं है। तो फिर उन्हीं के उस उमरकोट गांव में एक मंदिर था जहां पिंगल श्याम जी की मूर्ति थी। तो रात को 2 बजे उठते थे,
ये है जिनकी आत्म को चोट लगती है कि मरने के बाद हमने जाना कहाँ है और आए कहाँ से हैं, मेरे को भेजने वाला वो परमात्मा कौन है। जितने सज्जन सुन रहे हो, विचार करो, कभी ब्रह्म ज्ञान सुनने का भी प्रयास किया, या कभी अपने आप पर भी विचार किया कि मरने के बाद हमारा घर कौन सा होगा। अब तो हम पड़क से इंट्रोडक्शन कार्ड दे देते कि ये कार्ड है, ये कोठी नंबर है, ये टेलीफोन है। सब मरने के बाद जरा टेलीफोन नंबर क्या होगा मुझे लिख के भेज देना, कौन सा तुम्हारा ठिकाना होगा ये भी भेज देना। ये है परमधाम की आत्मा देवचंद जी। अब मंदिर में जाते हैं, 4 साल तक बराबर रात को 2 बजे उठे, नहा धो करके जाएं, परिक्रमा करें मूर्ति के सामने। मेरे साथियों, हम मूर्ति पूजा करने वालों को खंडन नहीं कर रहे, उनको चेता रहे कि देवचंद जी ने ये काम 4 वर्ष तक बराबर किया। रात को 3 से सुबह 6 1 पहर रोज परिक्रमा करें। जब 4 वर्ष तक बराबर 3-3 कलाक तक परिक्रमा करके मूर्तियों के पूजन करते रहे, कुछ भी जवाब नहीं मिला। क्योंकि साथियों, ठीक है हम मूर्ति पर भगवान का एक भाव ले लेते हैं, मूर्ति बोल तो नहीं सकती, जड़ वस्तु है। तब निराशा आ गई दिल में कि ठीक है दुनिया पूजन करे, मेरा लक्ष्य इससे पूरा होता नहीं। अब उधर क्या होता है, मत्तू मेहता जी के घर पहला ही और आखिरी लड़के हैं और कोई संतान हुई नहीं। अब वो 15 साल की 16 साल की आयु हो गई, तो हर पिता चाहता है कि मैं बुढ़ापे में जब आ गया हूँ, 50-55 की आयु हो गई है, तो कारभार का सारा जितना भी है वो मैं अपने लड़के को सौंप दूं। तो मत्तू मेहता जी क्या करते थे कि उस मारवाड़ देश में से ऊंट घोड़े खरीद कर और जाके भोजनगर कच्छ में जाकर के बेचा करते थे। तो कहने लगे बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ भोजनगर चलो। अब देवचंद जी ये चाहते ही थे, क्योंकि वहां उमरकोट गांव में तो कोई संत आता ही नहीं था, रेती का इलाका था, पानी बहुत गहरा होता था। बिन सत्संग विवेक न हुई, सत्संग लेने के लिए वो तड़पते रहते थे। अब अपने पिता के साथ भोजनगर कच्छ में चले गए। अब वो पिता तो क्या कहते हैं, बेटा अब चलो चलो तुम्हें मंडी में ले चल के मार्केट में बताऊं कि ये किस तरह से घोड़े खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, सब कुछ। कहने लगे पिताश्री मैं पहली बार आया हूं ना, थोड़ा मैं घूम लूं फिर लूं, क्योंकि देवचंद जी ने देख लिया कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं और वहां पर सत्संग चर्चा होती है। तो पिता तो मार्केट में अपने घोड़े बेचने के काम में उसमें चले गए। देवचंद जी जिस मंदिर में गए वहां हरदास जी महाराज भागवत के जो आचार्य थे, वो भागवत की कथा किया करते थे और प्रसंग श्री कृष्ण जी की लीलाओं का भागवत में 10वें स्कंद में आता ही है, वो सुना रहे थे। अब दिल इतना ललचा गया तो 2-3 दिन के बाद पिताश्री जी का तो काम खत्म हुआ और ले करके देवचंद जी को फिर उमरकोट गांव चले गए। अब वहां दिल लगता नहीं, कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं और रिश्तेदार भी अच्छे लगते नहीं। सोच लिया कि इस घर से अब मैं भाग करके ही क्यों ना चला जाऊं, पर भागूं तो जाऊं कहां। क्यों साथियों, आज भी रेती के इलाके में, रेगिस्तान में, राजस्थान में चले जाओ, कोई रोड नहीं है, कोई पगडंडी नहीं होती, कुछ रास्ता नहीं होता। तो उन्होंने क्या हो गया, पता करता हूँ शायद कोई गांव में जाने वाला हो। तो पता चला कि राजा का जो वजीर है और राजा के लड़के का खांडा ब्याहने के वास्ते, ये तो पुरानी हिस्ट्रियों में जो लोग जानते हैं कि पहले जब ऐसे खतरनाक इलाकों में राजाओं के लड़कों की शादी होती थी तो खांडे का, तलवार का ही पूजन कर देते थे पंडित लोग और उसी को ले जा करके लड़की को ब्याह कर ले आते थे। तो वहां के वजीर ने राजकुमार की खांडा ब्याहने के वास्ते जाना था और जाना कच्छ में था। तो ये पता करके उन्होंने कहा जी मैं भी कच्छ में जाना है। तो वजीर ने पहले पूछा क्या तेरे पास कोई असवार है? कहने लगे ये असवार नहीं। तो कहने लगे खबरदार हमारे साथ मत चलना। तो देवचंद जी ने निश्चय क्या किया, अरे जब बारात चढ़ेगी राजा की तो फिर उसमें डरने की क्या बात है, ढोल ढाले बजेंगे, मैं पीछे चल दूंगा। घर जाके रास्ते का पूरा सामान वगैरह लेके अपना जो है बैग तैयार कर लिया। अब जिस दिन वो चले, वजीर की बारात लेकर के लड़के की, राजकुमार का खंडा वजीर लेके चला। तो अब इधर क्या हो गया, देखो मेरे साथियों कितना संकट आता है धर्म के कदम पर। एक कदम भी आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। माता पिता भी उस दिन जो है बैठ गए रास्ते में चारपाई डाल के कि देवचंद जी का अब कहीं सगाई कर देनी चाहिए।
तब जो है ये अपने काम में आ जाएंगे। अब जब उठे तो बारात तो पहले चली गई थी, लेकिन देवचंद जी की दृढ़ प्रतिज्ञा और मन में वो कठोरता कि मैंने अपने परमात्मा को ढूंढ के रखना है, कुछ भी हो, इतना दृढ़ विचार लेकर के भागते भागते उनके पीछे जा रहे हैं। अब हो क्या, रास्ते में कई प्रकार के और भी संकट समय हुए, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए जहां बारात जाकर के रुकी और वजीर खड़ा हुआ था, तो वहां पर जो है अब जो पार ब्रह्म है वो रास्ते में उनको मिलते हैं। वो कभी नहीं सहन कर सकते कि मेरी आत्मा को जो है संकट हो, और डाकू के रूप में आकर के मिलके उनके दौड़ते दौड़ते जो पेट में दर्द था वो भी ठीक कर दिया, और उसके बाद वहां पहुंचा दिया जहां पर वजीर थे। अब वहां पर वजीर जो बारात लेकर के गए हुए थे, 12 घंटे उनके भी घोड़े दौड़ते दौड़ते थक गए थे, और उसके बाद वो वहां पर डंडा ढेरा डाल के अपने भंडारियों को कह दिया था भोजन तैयार कर दो। तब वो पार ब्रह्म अपने उन देवचंद जी को ले जाके कहते ये देखो तेरे साथी हैं और वहां तुम चले जाओ। अब उसके बाद देवचंद जी आगे बढ़ते हैं, तब उन्होंने रोका, सारा इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, आज हमारे साथ ही मिलके भोजन कर लेना। पर देवचंद जी सामान तो अपना सब साथ ले गए थे। उन्होंने कहा देखिए वजीर साहब, सामान मेरे साथ है, मैं अपना ही बना लूंगा। कहने बनाओ नहीं, थोड़ा आराम कर लो, ये राशन पानी हमारे से ले लो। तो देवचंद जी ने सोचा जिद काहे की करनी है, उन्हीं का राशन पानी लेके और रोटी बनाई, बना करके अब ध्यान भोग लगाया उसी पठान का कि वो मेरे प्रीतम, मैं आपको पहचान नहीं सका, आओ अरुगो। बस अरु आ गए, थोड़ा आराम किया। उसके बाद बारात जाएगी कच्छ में, देवचंद जी भी उनके सहारे से कच्छ देश में पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर के खोज करेंगे, और उसके बाद कैसे पारब्रह्म उन्हें साक्षात दर्शन देके उनके अंदर प्रवेश करते हैं, वो आपको अगले विषय में बताया जाए। पदा